वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे वैदिक लिटरेचर के बारे में। लिटरेचर होता है साहित्य, ठीक है। तो वैदिक साहित्य के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसका जो टाइम था वो था 1500 बीसी से 600 बीसी का। तो आपने टाइम पीरियड भी याद रखना है। हमने जो है वैदिक पीरियड का टॉपिक लिया है, जिसमें हमने अर्लियर वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में लास्ट वीडियोस में पढ़ लिया था। आज हम वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जो वैदिक टेक्स्ट है वो डिवाइड किया गया है किसके बीच, श्रुति और स्मृति में। जो श्रुति है वो वेस्ड है ऑन हियरिंग पे, एंड जो स्मृति है वो मेमोरी पे वेस्ड है। जो वेदास डिवाइडेड इनटू संहिता, जो वेदास हैं, ठीक है, वो डिवाइड किए गए हैं संहितास में। ऋग्वेदा वॉज कंपोज वाइल आर्यंस वर स्टिल इन द पंजाब, ठीक है। ऋग्वेदा कब कंपोज हुआ, जब आर्यन जो थे पंजाब में रहते थे, ठीक है। वैदिक लिटरेचर कंप्रेस इनटू, जो वैदिक लिटरेचर है वो उसमें जो है संहिता, संहिता को ही वेदास भी कहते हैं, ब्राह्मणास, अरंक्यास एंड उपनिषद। तो इस इन चीज़ों से जो है क्या बना, वैदिक लिटरेचर बना। फिर है इसके बाद इम्पॉर्टेंट इन वैदिक लिटरेचर। इम्पॉर्टेंट क्या है वैदिक लिटरेचर में, वेदास। हमने पढ़े हैं कितने वेदास हैं, 4 वेदास हैं। आपने सबने सुना होता है कि वेदास कौन कौन से हैं, हाँ, ठीक है। फिर है वेदास आर ऑल्सो कॉल्ड अपुरुष्या। तो जो वेदास को और क्या कहा जाता है, अपुरुष्या, ठीक है। फिर है नित्य। नित्य क्या है, दैट इज एग्जिस्टिंग इन ऑल एटर्निटी। तो जो नित्य है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, वो करता है अनंत काल में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 4 वेदास के बारे में। कौन कौन से वेदास हैं, एक है ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ये सारे हमने पहले भी सुने होते हैं कौन कौन से हैं हमारे वेद, ठीक है। जो फर्स्ट 3 वेद हैं उनको क्या कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सोमावेदा को क्या कहते हैं, सामवेद को, इनको इनको कहते हैं वेदात्रय, ठीक है। वेदात्रय कहते हैं, दैट इज द त्रयो ऑफ वेदास। ऋग्वेदा में ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। ऋग्वेदा क्या ओल्डेस्ट टेक्स्ट है इन पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। कलेक्शन ऑफ हिम्स, इसमें जो हम मंत्रों की कलेक्शन है, कंपोज्ड अराउंड 1700 बीसी। कब कंपोज हुआ, 1700 बीसी में। इसमें 1028 हिम्स है एंड 10,580 वर्सेस है, और डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स। तो डिवाइड किया गया है 10 मंडल्स में। याद रखना है ऋग्वेदा में 10 मंडल्स में डिवाइड किया गया है। इसमें जो है 1028 हिम्स है, और 1700 बीसी में जो है ये कंपोज हुआ, ठीक है। फिर है हम पढ़ेंगे मंडल्स के बारे में कि इसमें क्या, कौन से मंडल में क्या चीज़ है। अब इन्होंने बोला कि जो 6 मंडल्स है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक, ठीक है। इन मंडल्स में जो है एक पर्टिकुलर फैमिली के बारे में बताया गया है। जैसे सेकंड मंडल में बताया गया है गृह संवत फैमिली के बारे में, ठीक है। फिर है थर्ड में विश्वामित्रा, फोर्थ में वामदेवा, फिफ्थ में अत्रि, सिक्स में भारद्वाज एंड वशिष्ठा का 7th मंडल में, ठीक है। फिर 10 एंड जो फर्स्ट एंड जो 10 मंडल है वो ऐड किया गया बाद में, लेटर, ठीक है। 10th मंडल में क्या है, कंटेन द फेमस पुरुषा सुक्ता विच एक्सप्लेन द 4 वर्णा। पुरुष सुक्ता का जो स्वामी है वो है विष्णु, ठीक है। इसमें जो है 4 वर्णास हैं पुरुष सुक्ता में, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। ये इन सब की उत्पत्ति किससे हुई है, विष्णु से हुई है। फिर हम पढ़ेंगे द हेम्स ऑफ ऋग्वेदा वर रिसाइटेड बाय द होत्री। जो ऋग्वेदा की जो मंत्र है वो किसके द्वारा सुनाए गए, वो है होत्री के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो थर्ड मंडल है ऋग्वेदा में, उसमें क्या है, गायत्री मंत्र के बारे में बताया है, ठीक है। आप गायत्री मंत्र पता है आपको क्या था, ओम भूर्भुवः स्वः, ठीक है। तो इसमें जो है ये किसको डेडिकेटेड है गायत्री मंत्र, ये है सूर्य भगवान जी को ये डेडिकेटेड है। फिर है सरस्वती। सरस्वती क्या है, सरस्वती इज द डिटी रिवर इन द ऋग्वेदा। ये क्या है, ये एक मतलब नदी, देवी नदी है ऋग्वेदा में, ठीक है। फिर है हमारा 8th मंडल। 8th मंडल में किस बारे में बताया गया है, 8th मंडल में जो है कनव और अंगिरा के बारे में। ये दोनों क्या थे, ऋषि थे, तो इनके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें टोटल 103 हेम्स है। फिर है हमारा 9th मंडल। तो 9th मंडल में क्या, किसके बारे में बताया गया है, इसमें जो है सोम मंत्र से रिलेटेड बताया गया है 9th मंडल में। तो आपने याद रखना है कि ऋग्वेदा में हमने क्या पढ़ा, ऋग्वेदा में हमने पढ़ा कि इसमें कलेक्शन ऑफ हेम्स है, 1700 बीसी पूर्व में जो है कंपोज हुआ, 1028 हेम्स हैं, इसमें 10 मंडल हैं,
ठीक है। 6 मंडल में जो स्टार्टिंग के 6 है उनमें जो है पर्टिकुलर फैमिली के बारे में है। 10th मंडल में जो है पुरुषा शुक्ता के बारे में है। फिर इसके जो राग है वो होत्री के द्वारा सुनाए दिए गए। फिर 3rd में क्या है, गायत्री मंत्र। फिर इसके जो ऋग्वेदा में जो नदी, देवी नदी थी वो थी सरस्वती। फिर 3rd मंडल में जो है कौन से ऋषि के बारे में है, और 9th मंडल में जो है इसमें सोमा मंत्र से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है अच्छे से। अजुर्वेदा में किसके बारे में बताया गया है, बलिदान के बारे में। अजुर्वेदा क्या है, एक रिचुअल वेदा है। इसके जो हिम्स है, इसके जो मंत्र है वह रिसाइटेड बाय द अध्वर्यु। तो इसके जो मंत्र है वो किसके द्वारा सुनाए गए, अध्वर्यु के द्वारा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और ये जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कृष्ण अजुर्वेदा एंड शुक्ल अजुर्वेदा। कृष्ण अजुर्वेदा हो गया ब्लैक एंड शुक्ल अजुर्वेदा हो गया वाइट। फिर है इसके बाद सामवेदा, तीसरा है हमारा सामवेदा। सामवेदा में क्या बताया गया है, राग्स के बारे में बताया गया है, राग मंत्र वगैरह में, ठीक है। इसमें 1549 वर्सेस हैं। ऑल वर्सेस वर टेकन फ्रॉम द ऋग्वेदा। इसमें बताया कि जितने भी जो इसके मंत्र है वो ऋग्वेदा से लिए गए, ठीक है। वर्सेस मतलब 75 जो 75 है उनको छोड़ के। द हेम्स ऑफ द सामवेदा वर रिसाइटेड बाय द उदगत्री। तो इसके जो हिम्स है, जो मंत्र है वो किसके द्वारा सुनाए गए, उदगत्री के द्वारा। दिस वेदास इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक। तो ये जो वेदा है सामवेदा, ये लाइन आपने याद रखनी है, ये चीज़ें पूरी याद रखनी है कि ये भी आपने ध्यान रखना है कि क्या किसके द्वारा सुनाए गए। फिर है जो इसमें इम्पॉर्टेंट किस लिए है, ये है इम्पॉर्टेंट इंडियन म्यूजिक के लिए। और इसमें जो है ध्रुपद राग के बारे में मेंशन किया गया है सामवेदा में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने हैं आपने। फिर हमारा लास्ट अथर्ववेदा। अथर्ववेदा में क्या चीज़ है, इट कंटेन चार्म्स एंड स्पेल टुवर्ड्स ऑफ इवल एंड डिजीजेस। इस अथर्ववेदा में बताया गया है, इसमें बुराई और जो बीमारी को दूर करने के लिए जो मंत्र शामिल है इस अथर्ववेदा में, ठीक है। अगर इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं वो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। और अपनी फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर दें। थैंक यू।